दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस बयान के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में जाट और गुर्जर समाज की महिलाएं गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पहुंची। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी से उनके सम्मान और सामाजिक छवि को ठेस पहुंची है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, महिलाओं के सम्मान पर सीधा प्रहार है। ज्ञापन में मांग की कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। महिलाओं ने ये भी कहा कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह की टिप्पणी करने वालों पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग न कर सके। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या उन्होंने इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया दी या नहीं। महिलाओं का कहना है कि यह मामला केवल एक बयान का नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता और सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा के गिरते स्तर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में तत्काल संज्ञान लेकर उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बहन जी, क्या नाम है आपका? रेखा चौधरी। रेखा जी, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, उन्होंने जाटों के लिए कर कुछ आपत्तिजनक, महिलाओं के लिए कोई आपत्तिजनक बात कही थी। क्या कहेंगे कि कैसे उनका नज़रिया है कहने का? नहीं, उन्होंने बहुत गलत बात की महिलाओं के बारे में। पहली बात तो हमने समाज में ऐसा कहीं देखा नहीं, किसी घर में देखा नहीं। उनके घर में ऐसा होगा, उनकी मम्मी को पता होगा कि वो किसका बेटा है, कितने उसके बाप हैं, उनको ही पता होगा। ये कि समाज में मैंने कहीं नहीं देखा इतनी गलत टिप्पणी, इतना गलत होता। जिस तरह जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना चौधरी। वंदना जी, आपसे एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने जाटों की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बात कही थी। उससे आप कितना मानते हैं कि वो बात कितनी गलत है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसे घटिया का नाम लेते हुए भी हमें घृणा होती है। ऐसी घटिया मानसिकता के इंसानों को सड़क पर, चौराहे पर ला करके जो उन्होंने जाट और गुर्जर की महिलाओं के लिए बोला है कि जाट और गुर्जरों की पत्नियों के कई कई पति होते हैं, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका। उनको ज़रूरत है अच्छे डॉक्टरों की, उनको ज़रूरत है पागल खाने में भर्ती कराने की, उनको ज़रूरत है समाज में बहिष्कार करने की, क्योंकि समाज में अगर ऐसे लोग रहेंगे तो वो लोग समाज को नुकसान पहुंचाएंगे और समाज में जो अराजकता है उसको फैलाने का काम करेंगे। ऐसे लोग अगर हमें मिल जाएं, हम 4 महिलाओं को, तो हम उनके 4 जूते मारेंगे, उनको होश नहीं आएगा। कहीं ना कहीं लगता है जिस प्रकार से 2027 चुनाव है, एक विशेष वर्ग को समाज पार्टी खुश करने के लिए इस तरीके से प्रवक्ताओं से बयानबाजी करवा रही है। देखिए, मैं इसके बारे में नहीं, क्योंकि उन्होंने तो और भी इससे पहले और किसी समाज के लिए उन्होंने वैश्या की तुलना की थी उस समाज को लेकर के। वो अपनी मतलब लोकप्रियता को बढ़ाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि तुम उलट बोलो या सुलट बोलो, तुम्हें लोग पहचानेंगे। वो सिर्फ अपनी पहचान के लिए, जो कि बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि किसी के भी खिलाफ तुम बोलोगे। वो समाजवादी पार्टी को भी इससे संज्ञान में लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को तुरंत उन्हें अपने जो वो प्रवक्ता बनाए हुए हैं, घटिया प्रवक्ता, उससे उनको अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय किसान यूनियन के जो सबसे बड़े जाट नेता माने जाते हैं राकेश टिकैत, उन्होंने भी उस पर मंच साझा कर रखा था, उनके सामने ये बात बोली। तो क्या कहेंगे कि राकेश टिकैत जी को उनको चुप कराना चाहिए था या नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनली मानना है, कि टिकैत जी ने शायद उस समय कहीं उनका ध्यान इधर उधर होगा, उस पर गौर नहीं किया, और अगर गौर करते तो शायद इस पर वो ज़रूर संज्ञान में लेते कुछ। जी, क्या नाम है आपका? राखी सिंह। राखी जी, हमारा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो राजकुमार भाटी हैं, उन्होंने जाट और गुर्जरों की जो महिला हैं उनके लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे। उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार की उनकी सोच है? तो उनकी सोच तो उस बात से ही जाहिर हो जाती है वो क्या सोच रहे हैं। या तो उन्होंने अपने घर में यह माहौल देखा है कि उनकी एक मम्मी रही होंगी, सारा परिवार वहीं रहता होगा, या तो उनके घर में पंचाली वाला रिवाज चलता है, उस रिवाज से आके उन्होंने कह दिया है ना। हमारे यहाँ तो चलता नहीं है। और जिस बात को वो कह रहे हैं वो अपने यहाँ उन्होंने देख लिया है, इसलिए वो कह रहे हैं। वरना इस तरह के असभ्य बयान करना एक प्रवक्ता के लिए एक बहुत बड़ी बात है। या फिर वो ये चाह रहे हैं कि जितना लोग मुझे ट्रोल करेंगे मैं उतना फेमस हो जाऊंगा इन चीज़ों से। अभी उन्होंने बात कही थी कि कोई ब्राह्मण, कोई वेश्या तो भली, ब्राह्मण भला ना होए। तो वेश्या ब्राह्मण से ज़्यादा भली है। या इनसे पूछो, आपका अंतिम संस्कार में वेश्या ही आएंगी क्या? आपका अंतिम संस्कार होगा ब्राह्मण करेंगे कि वेश्या करेंगे, ये लिख दें उस बात को। तो क्या कहना चाहेंगे उस
आपके बहन? देखिए, इनकी घटिया मानसिकता है। जिस मानसिकता को लेके हो सकता है किसी जन समुदाय को खुश करना चाह रहे हों, जहाँ ये भीड़ में बैठे हो सकता है सामने कौन लोग बैठे हैं, किसे ये खुश करना चाह रहे हैं। किसी ना किसी सोच से तो इन्होंने ये चीज़ कही है, या तो किसी को खुश करने के लिए कही है, या अपने आप को प्रूफ करने के लिए कही है कि भाई मेरा डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।